मैं एक-एक करके आपको बुक लिस्टिंग के अलग-अलग एस्पेक्ट्स के बारे में समझा रही हूँ। जैसे कि हाल ही में हमने बात की थी कि बुक टाइटल को कैसे लिखा जाता है, कैसे उसका टाइटल होना चाहिए, कैसे सबटाइटल में हम डिटेल भर सकते हैं। उसके पहले मैंने और भी बात की है, मैंने यहाँ पे बताया है आपको कि जो आपकी कैटेगरी है, ये 3 कैटेगरीज़ कैसे हम फिल करना चाहिए, कैसे केयरफुली हमें इसे सिलेक्ट करना चाहिए, इसके बारे में हमने बात कर ली है। इस पर्टिकुलर पेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है, वो बैकएंड के कीवर्ड्स को कैसे सिलेक्ट किया जाना चाहिए। इसके बारे में मैंने बात नहीं की है एंड उसके बाद वाला जो पर्टिकुलर पेज आता है पेपर कंटेंट एंड पेपर बैक राइट एंड प्राइसिंग, इसके भी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमने बात कर ली है। ये पेपर जो हमारा बुक का कवर होता है वो कैसे होना चाहिए, प्राइसिंग कैसे होना चाहिए, इन टॉपिक्स के बारे में हमने बात कर ली है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है स्पेसिफिकली बुक डिस्क्रिप्शन की। बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते कि बुक डिस्क्रिप्शन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना टाइटल, सबटाइटल या फिर कवर पेज बनाना। बायर अगर इस स्टेज तक आ गया है तो बुक डिस्क्रिप्शन वो पर्टिकुलर फेज़ है जिसको पढ़ कर के वो अपना फाइनल डिसीजन लेगा कि ये बुक उसको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बुक डिस्क्रिप्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे हम अच्छा कंपेलिंग बुक डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें बुक डिस्क्रिप्शन को बनाते समय अवॉइड करना चाहिए। If you are a beginner, watch this video till end because it's going to help you a lot. तो सबसे पहले समझते हैं कि बुक डिस्क्रिप्शन क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आपका टाइटल सबटाइटल सही है, आपकी बुक सर्च रिजल्ट में आ गई, कवर पेज ने कन्विंस कर लिया, तो अब बायर क्या चाहता है कि ये पर्टिकुलर बुक जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, क्या वो फुलफिल कर सकती है? इस डिटेल के लिए वो बुक डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है। उस समय अगर आपकी बुक का डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्ली रिटन नहीं होगा, उसमें बहुत सारी जिसको बोलते हैं कि प्रोफेशनली जो रूल्स फॉलो करने चाहिए वो नहीं है और लास्ट में या मे बी अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स है या लास्ट में कॉल टू एक्शन नहीं है और समथिंग, ये सारी जो मिस्टेक्स हैं अगर आपने उस बुक डिस्क्रिप्शन में की हुई है, चूंकि हम बिगनर्स हैं तो हमें पता नहीं होता कि एक्चुअल में हमें बुक डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना चाहिए और हम क्या करते हैं कि जो चैट जीपीटी ने दिया हम उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। बट चैटजीपीटी या कोई भी एआई आपको वही रिजल्ट देता है जो आपने प्रॉम्प्ट में दिया है। तो अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको एआई का किस तरीके से यूज करना है, तो आप उस समय ऐसा बुक डिस्क्रिप्शन नहीं क्रिएट कर पाएंगे जो कंपेलिंग हो, कन्विंसिंग हो और एक अच्छा सेल्स पिच का काम करे। जैसे मैंने जेमिनी से पूछा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, बेसिकली मुझे कुछ आइडिया है बट फिर भी मैंने पूछा कि क्यों क्यों इम्पोर्टेंट होता है डिस्क्रिप्शन। तो ये स्टार्ट ही करते हैं कि इट्स अ सेल्स पिच, मतलब कि क्यों आपका जो बायर है वो ये बुक को खरीदे, वो ये बताता है डिस्क्रिप्शन। सिंपल सा जैसे आप पढ़ सकते हो यहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर को कन्विंस करता है कि ये बुक को क्यों खरीदना चाहिए। इस किसका काम है ये? डिस्क्रिप्शन का काम है। एंड उसके बाद ये सिंपली समझ में आ रहा है कि वो एक्सपेक्टेशन को सेट करता है, बताता है कि ये बुक किसके बारे में है, इससे वो क्या पा पाएंगे एंड और उनको किसी टाइप का डिसअपॉइंटमेंट ना हो। अगर उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है और ये पर्टिकुलर बुक वो नहीं है तो बेटर वो ना खरीदें, राइट? फिर उसके बाद है कि ये आपकी जो रिलेवेंट अगर हमने कीवर्ड दिया तो ये सर्चेबिलिटी को बढ़ाता है। वेरी ऑब्वियस है कि हम इसमें हम जो भी वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो मेटा डेटा के जैसे काम करता है और एल्गोरिदम में उसकी सर्चेबिलिटी बढ़ती है, हमारी बुक की सर्चेबिलिटी बढ़ती है। जितना ज्यादा आपकी बुक सर्च में आएगी, जो बायर के सामने आएगी, तो चांसेस बढ़ेंगे, जो मैं हमेशा कहती हूँ। एंड उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि कॉल टू एक्शन। हाँ, उसने पढ़ लिया, उसने देखा और उसमें लिखा हुआ होता है ना कि बाय दिस बुक टुडे और नाउ और ग्रैब दिस ऑफर, ऐसे जो वर्ड लिखे हुए होते हैं, वो बायर अगर शायद वो सोच रहा होगा कि नहीं मुझे आज नहीं खरीदनी, कभी बाद में खरीद लूंगा, ऐसा कुछ वो वर्ड देख करके वो फाइनल डिसीजन में पहुंच पाता है। तो बुक डिस्क्रिप्शन मोर और लेस आपके बायर को कन्विंस कर देता है कि आपकी जो बुक है उसके लिए है और उसे वो बुक खरीदनी चाहिए। तो हमने अभी जितने पॉइंटर्स में बात की, उन पॉइंटर्स को समझने के लिए हम कुछ बुक्स को स्टडी कर लेते हैं। देखते हैं कि कोई जो बुक है जो अच्छे से सेल हो रही है, क्या उसका बुक डिस्क्रिप्शन कैसा लिखा हुआ था और जो बुक सेल नहीं हो रही है उसके बुक डिस्क्रिप्शन में क्या कमियां थी। ये मैंने पर्टिकुलर पेज सर्च किया है एंड इसमें मैंने कुछ एक बुक पाई है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। जस्ट अ मिनट। जैसे ये एक पर्टिकुलर बुक है, ओके। अभी तक आपने अगर मेरे पहले की वीडियोस देखे हैं कि कैसे कवर पेज बनाना चाहिए, कैसे टाइटल बनाना चाहिए, आप समझ जाएंगे कि इनका टाइटल एप्रोप्रिएट नहीं है। एंड ये यहाँ पे भी इन्होंने जो लिखा है ये उसी चीज का एग्जाम्पल है। जो ये लिख रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेस रिलीफ कलरिंग बुक फॉर एडल्ट्स एंड टीन, ये यहाँ तक का ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने ये जो उसके बाद का जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है
इसको और भी अच्छे तरीके से लिखा जा सकता था। तो आज हम टाइटल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम जाने देते हैं। बट जस्ट लेट्स सी देयर डिस्क्रिप्शन, कैसे उन्होंने लिखा है कि उन्होंने स्टार्ट किया है। क्या यहाँ पे कोई ऐसा सेंटेंस है जो हमें पढ़ करके लगे कि नहीं, कि ये कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कोई स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस बता रहा है, या कोई एक स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। देखा जाए तो यहाँ पे 3 से 4 लाइन है और इनका बुक डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया। तो ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आज हमारे पास एआई है और हम कुछ प्रॉम्प्ट्स देकर के अच्छे से बुक डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, तो हम क्यों ना बनाएं। यहाँ कॉल टू एक्शन भी नहीं है। यहाँ पे पॉइंटर्स के नाम पे 3 से 4 पॉइंटर्स है। हाँ, शॉर्ट है, लेकिन इन्होंने जो और भी चीजें देनी चाहिए, सबसे पहले स्टार्ट होना चाहिए कि ये बुक कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, स्टेटमेंट या फिर जो क्वालिटी बताने से, जिसे बोला जाता है हुक। जैसे किसी भी स्क्रिप्ट का हुक होता है, या फिर आपके किसी राइटअप का हुक होता है। स्टार्टिंग की कुछ ऐसी लाइन होती हैं जो बायर है उसके माइंड को क्लियर करती है कि ये बुक में पहली चीज की क्वालिटी क्या है, उसका उसे क्यों खरीदना चाहिए वो बताती है। और बेसिकली ये हो सकती है कोई डिजायर, या फिर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम, या फिर कोई ऐसी चीज जिसे बोला जा सकता है कि बहुत बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाने के बारे में बात की जाए। जैसे एक हम अनदर बुक देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 3000 रिव्यूज है, मतलब कितनी ज्यादा बुक सेल हुई होगी। ये काफी पुरानी बुक है, ये लगभग 5 इयर्स पुरानी बुक है। बट मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो इन्होंने काफी उस समय भी इन्होंने अच्छा काम किया। उनका टाइटल अच्छा है और सब टाइटल भी अच्छा है। स्टार्ट कैसे हो रहा है इनका डिस्क्रिप्शन देखिए। इनका डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से। वो क्वेश्चन टारगेट कर रहा है जो उनकी टारगेटेड ऑडियंस है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने थोड़े पैराग्राफ दिए हैं, फिर उसके बाद पॉइंटर्स हैं। यहाँ पे कॉल टू एक्शन मिसिंग है। आप अगर अभी की कोई बुक डिस्क्रिप्शंस देखेंगे तो स्टार्ट वैसा ही होता है। एक पर्टिकुलर हुक होता है वहाँ पे, फिर उसके बाद उसको डिस्क्राइब किया जाता है, पॉइंटर्स होते हैं, एंड फिर आखिर में क्या आता है, उसका कॉल टू एक्शन। ये पॉइंटर्स ही होता है। यही एक पैटर्न होता है बुक डिस्क्रिप्शन लिखने का, जो आज मैक्सिमम ऑथर्स पब्लिशर्स फॉलो कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर बुक का रेफरेंस मैंने रिसेंटली ही दिया था, मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में दिया था। ये एक एग्जैक्ट एग्जांपल है जो उन्होंने टेम्पलेट फॉलो किया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो उनका पहला वाला पैराग्राफ है, तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे उन्होंने पहला सेंटेंस क्या लिखा है। ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, वो वहां पे ऑडियंस को इंगेज कर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने डिस्क्राइब किया है, फिर छोटे-छोटे पैराग्राफ दिए हैं, और उस हर एक पैराग्राफ में एक डिफरेंट पॉइंटर के बारे में बात की है। उनकी बुक किस बारे में है और उसके सारे जो फीचर्स हैं उसके बारे में बताया है, बट उन्होंने एक पैराग्राफ फॉर्म में दिया है और स्मॉल-स्मॉल पैराग्राफ दिया है, एंड फिर उसके बाद उन्होंने पॉइंटर्स दिए हैं। ये डेफिनिटली उन्होंने एआई से ही जनरेट किया है, बट अच्छा किया है। फिर उसके साथ देख सकते हो आप, एक स्पेसिफिकली उन्होंने कहीं पे बोल्ड, कहीं पे इटैलिक, कहीं पे पॉइंटर, ये सारी चीज के बारे में भी ध्यान दिया है। एंड लास्ट में अगर आप जब देखते हो, एकदम आखिर में जाके देखते हो कि ऑर्डर नाउ को भी उन्होंने ब्यूटीफुली, जो उनका कॉल टू एक्शन है, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से बताया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक ये जो पर्टिकुलर पॉइंटर है, ये किसके लिए है, बेड टाइम के लिए है, अर्ली रीडर्स के लिए है। एंड यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन से ही उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि आप क्यों इसे पसंद करेंगे, व्हाइल यू लव द मैजिक ऑफ मेसी एंड ओगर। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को ही उन्होंने दिया है। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये बेसिकली चैट जीपीटी से जब हम जनरेट करते हैं तब आता है। इस इन सारी इंफॉर्मेशन देने के साथ जो मैं करती हूँ वो मैं आपको पॉइंटर बताऊंगी। मैं स्टार्टिंग में हुक एंड डिस्क्रिप्शन देने के तुरंत बाद यहाँ पर कुछ लाइन्स के बाद मैं ये दे देती हूँ, इफ यू वांट टू लुक इनसाइड माय बुक, जस्ट क्लिक ऑन रीड सैंपल। क्योंकि बहुत बार लोगों को नहीं भी पता होता है, हम सारा कुछ अज्यूम करके नहीं कर सकते कि सारे बायर को पता होगा कि यहाँ पे रीड सैंपल में क्लिक करना है आपको, तो आप उसके पूरा डिटेल पढ़ सकते हो। जैसे अगर हम क्लिक करते हैं तो इस पर्टिकुलर बुक कैसे दिखाई देने वाली है वो यहाँ पे दिखता है। ये आपको ए प्लस कॉन्टेंट में नहीं होगा। ये जैसे उसने दिखाया यहाँ से लेके यहाँ तक का, हमने वो बुक के इनसाइड का पेज देखा, तो वो लाइन मेंशन कर देती हूँ। और इसी लाइन में मैं ये भी मेंशन करती हूँ कि आप स्क्रॉल डाउन कीजिए ताकि आपको और भी जो पेजेस हैं वो आप देख पाए। बेसिकली मैं अपने हर एक बुक में
ए प्लस कंटेंट ज़रूर देती हूँ। इन्होंने नहीं दिया है क्या? आई विल जस्ट चेक इन्होंने दिया है कि नहीं दिया है। आई डोंट थिंक सो कि इन्होंने ए प्लस कंटेंट बुक यहाँ पे दिया है। ए प्लस कंटेंट उन्होंने नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं है। बट हमारी जो बुक है, मेरी पिक्चर बुक 2-4 ही है, लेकिन मैंने जो जितनी ज़्यादा बुक बनाई है वो मीडियम कंटेंट बुक बनाई है, तो मैं ए प्लस कंटेंट देती हूँ और उसमें ऑल 5 प्लेसेस को फिल करती हूँ। और ए प्लस कंटेंट में भी 5th नंबर के पेज में मैं अपनी बाकी की जो बुक की लिस्टिंग होती है वो वहाँ पे शो करती हूँ। डिफरेंट छोटा-छोटा मैं बना करके उसको ब्यूटीफुली डिज़ाइन करके शो करती हूँ और वहाँ पे वेबसाइट देती हूँ। इस तरीके से आपकी जो ऑर्गेनिकली आपका ब्रांड बिल्ड होता है। तो पहला पॉइंटर क्या है कि आपका बुक डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होना चाहिए एक हुक से। और हुक क्या होता है? हुक होता है वो एक पर्टिकुलर सेंटेंस या फ्यू वर्ड्स जो एक बायर का अटेंशन ग्रैब करे, उसके माइंड में इंटरेस्ट जगाए, डिजायर या एक्शन जगाए। यही होता है हुक। ठीक है, मैंने अभी आपको एग्जांपल से बता दिया। अनदर थिंग है जो उसका सेकंड पॉइंटर है आपको डिस्क्रिप्शन का, कि वो सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये फीचर के बारे में बात करे कि हम मेरी बुक में ये है, मेरी बुक में ये है, मेरी बुक में ये है। हमें वही बताना है, बट इस तरीके से लिंक करना है कि वो रीडर की कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, अगर आपका जर्नल है या फिर आपकी बुक है, पिक्चर बुक है या फिर आपका कोई और एक्टिविटी बुक है, वो इस तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होना चाहिए कि बायर की एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वो सो एंड सो तरीके से सॉल्व कर रहा है। ठीक है? फिर जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि लास्ट वाले पर्टिकुलर बुक के डिस्क्रिप्शन में वहां पे पैराग्राफ भी थे, पॉइंटर्स भी थे, उसको बैलेंस आउट करना पड़ता है। तो इसका जो थर्ड पॉइंट है, आपको हाईलाइट की फीचर्स करना होगा और बेनिफिट के बारे में बात करना पड़ेगा। तो जो की फीचर्स है उसके बारे में उनको आप पॉइंटर्स दे सकते हो, और जो बेनिफिट है आप उसको पैराग्राफ में लिख सकते हो। और ओवरऑल आपका जो राइटिंग का मेथड होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जो आप किसी से बात करते समय यूज कर रहे हो, एकदम बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बायर को पढ़ने में लगे कि नहीं ये क्या बात कर रहा है, इस तरीके से तो हम बात नहीं करते। सोचो कि आपके सामने कोई पर्सन खड़ा है, आप उससे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, तो आप कोई बहुत ज्यादा फैंसी वर्ड्स यूज नहीं करोगे। आपकी जो लैंग्वेज होगी वो वेरी कॉमन होगी, जो हमारी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज आप यूज करोगे। और जितना आप सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रख सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर लेंदी नहीं बनाने की इच्छा है, आप कम रखिए, लेकिन आप उस लैंग्वेज को इजी रखिए। और ध्यान रखिए कि इसमें आप रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स मत लेकर आइए, एंड वहां पर ग्रामर एरर ना हो। बहुत बार बिगिनर्स ग्रामर एरर कर देते हैं, या फिर कॉपी पेस्ट करते समय जो कमांड दिया है या प्रॉम्प्ट दिया है वो भी छोड़ देते हैं। ऐसे मैंने देखा है। तो यहाँ पे आपको प्रूफ रीडिंग के बारे में जो फिफ्थ पॉइंटर है कि प्रूफ रीड होना चाहिए, और वहां पे कोई भी टाइपो या ग्रामर एरर नहीं होना चाहिए। एआई का टाइम है, आप एआई को ही अपनी बुक के बारे में बताइए, और बताइए कि आपको इसको पैराग्राफ फॉर्म में चाहिए, आप क्वेश्चन से स्टार्ट करो एंड उसको पॉइंटर्स के बारे में बताओ, और उसके साथ साथ एंड में आपका कॉल टू एक्शन हो। देखिए वो अच्छा आपको एक एक पर्टिकुलर फर्स्ट ड्राफ्ट तो आपको वो अच्छा देगा, और फिर उसके बाद आप उसको पॉलिश कर सकते हो। वहां अगर आपको लैंग्वेज जैसे जनरली आता है ना कि एक्सप्लोर, डाइव, एक्सेट्रा, वो सारे जो वर्ड्स हैं वो मुझे पसंद नहीं आते, तो वो सारे वर्ड्स को मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज करके ही वहां पे पेस्ट करती हूँ। यहाँ पे एक पर्टिकुलर सैंपल हमारे पास है बुक डिस्क्रिप्शन का, आप देख सकते हो। पहला लाइन है, ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये हुक का काम कर रही है। ओके, फिर उसके बाद छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद वहां पे सब सब जो टाइटल लिखा है हमने वहां पे स्टार्ट किया है, बोल्ड किया है, बोल्ड इटैलिक आप यूज करो वहां पे। केडीपी में बुक डिस्क्रिप्शन लिखते समय आप इस तरीके से बुलेट पॉइंट यूज कर सकते हो, ये फीचर आपको देता है केडीपी। बोल्ड, इटैलिक एंड ये बुलेट पॉइंट का फीचर आपको देता है। यहाँ पे नंबर का भी होता है, बट मैं प्रेफर करती हूँ बुलेट पॉइंट्स। आप इन बुलेट पॉइंट्स में दे सकते हो। एंड कॉल टू एक्शन, आप सारा कुछ बोल्ड में मत लिखिए, आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम आप चीजों को बोल्ड कीजिए, एंड लास्ट में आप सिंपल सिंपल उसको सिंपल आप टेक्स्ट में रख सकते हो। एंड ये जो पर्टिकुलर एक फॉर्म दिया है कि ये फॉर्म जो है डिस्क्रिप्शन का सही नहीं है, जैसे तो हमने मोरलेस देख लिया है। इन्होंने स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे कोई भी हुक नहीं है, स्टार्ट कर दिया कि दिस इज एन एडल्ट कलरिंग बुक। यहाँ पे फीचर्स के बारे में बात की जा रही है, आप देख सकते हो। और कॉल टू एक्शन, बाय दिस बुक टुडे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि ये वीडियो ने आपकी हेल्प की है, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इसे आप शेयर भी कीजिए, ताकि
यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चले कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है ऐसी जो लोगों को काम आ सकती है। So thank you so much for watching. See you soon in my next video. Until then, bye. Take care.